नियम 15। अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मिटा दे। मोजेस से लेकर आज तक के सभी महान लीडर्स जानते हैं कि जिस शत्रु से भय हो उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। कई बार उन्होंने यह सबक कष्ट उठाकर सीखा था। अगर एक भी चिंगारी बची रही तो चाहे यह कितनी भी मध्यम हो, अंततः आग भड़क उठेगी। शत्रु को पूरी तरह मिटाने के बजाय आधा कुचलने से बहुत नुकसान होता है। शत्रु फिर से शक्तिशाली बन जाएगा और प्रतिशोध लेगा। उसे पूरी तरह कुचल डालो, शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी। द की ऑफ पावर, शक्ति की कुंजी। दुश्मन के अवशेष भी बीमारी या आग के अवशेष की तरह सक्रिय बन सकते हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। हमें कभी दुश्मन को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कमज़ोर हो गया है। घास के फूलों में छुटी आग की चिंगारी की तरह ही वह भी कुछ समय बाद खतरनाक बन सकता है। कौटिल्य। शक्ति के संघर्ष में आपके बहुत से प्रतिद्वंदी और दुश्मन बनेंगे। कुछ लोग आपके दुश्मन जरूर बनेंगे, भले ही आप कुछ भी कर लें। इस तरह के दुश्मन आपका बुरा चाहेंगे। उनके इरादे आपको खत्म करने के होते हैं। अगर उनसे जूझते समय आप दया या समझौता की आशा में या 3/4 रास्ते पर ही रुक जाएंगे तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उल्टे इसकी बदौलत उनका संकल्प और नफ़रत बढ़ जाएगा और वे किसी न किसी दिन आपसे बदला लेकर ही वह भी रहेंगे। हो सकता है आपसे पराजित होने के बाद वे कुछ समय तक दोस्ताना व्यवहार का ढोंग करें, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वे सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। समाधान। अपने दुश्मनों पर दया न करें। उनकी नफ़रत को व्यक्तिगत रूप से न लें। अपने दुश्मनों को उसी तरह से पूरा कुचल डालें जिस तरह मौका मिलने पर वे आपको कुचल डालते। दुश्मन के मिट जाने के बाद ही आपको शांति और सुरक्षा मिल सकती है। माओ त्से तुंग इस नियम के महत्व को जानते थे। 1934 में साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग और उनके लगभग 75,000 सैनिक पश्चिम चीन के वीरान पहाड़ों में छिप गए। वे चियांग काई शेक की विशाल सेना से बचने के लिए वहां छिपे थे। चियांग साम्यवादियों को पूरी तरह से खत्म करने पर आमादा था। नतीजा यह था कि कुछ साल बाद माओ के सैनिकों की संख्या 10,000 से भी कम रह गई। 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया था तो चियांग ने सोचा कि अब साम्यवादियों की शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं है। उसने साम्यवादी का पीछा छोड़ने और जापानियों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना, लेकिन यह भूल थी। 10 साल के बाद साम्यवादी इतने शक्तिशाली बन गए कि उन्होंने चियांग की सेना को पछाड़ दिया। चियांग दुश्मनों को मिटा देने की बुद्धिमत्ता को भूल गया था। माओ नहीं भूले थे। माओ ने चियांग का तब तक पीछा किया जब तक कि वह और उसकी पूरी सेना ताइवान के टापू पर नहीं भाग गए। आज तक मुख्य चीन पर चियांग के शासन का कोई चिन्ह नहीं है। आधुनिक युद्ध कला का सूत्र है पूर्ण विजय का लक्ष्य। युद्ध के प्रमुख दार्शनिक कार्ल वॉन क्लोजेविट्ज ने इसी तरह से परिभाषित किया था। नेपोलियन के अभियानों का विश्लेषण करते हुए वॉन क्लोजेविट्ज ने लिखा है, हमारा दावा है कि दुश्मन की सेना का पूरा विनाश ही हमें सबसे प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। बड़ी विजय हासिल करने के बाद आराम करने की या सुस्ताने की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय लगे रहने
दुश्मन का पीछा करने, उसकी संपत्ति पर कब्जा करने, उसके संसाधनों को नष्ट करने और हर उस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है जिससे दुश्मन को सहायता और राहत मिल सके। इसका कारण यह था कि युद्ध के बाद हमेशा समझौता होता है और दोबारा क्षेत्र का बंटवारा होता है। अगर आप सिर्फ आधी अधूरी जीत हासिल करेंगे तो आप युद्ध में जीती लगभग सभी चीज़ें समझौते में हार जाएंगे। समाधान आसान है, अपने दुश्मनों के सामने कोई विकल्प न छोड़े, उन्हें पूरी तरह मिटा दे। इसके बाद उनका इलाका आपको ही जाएगा जिस पर आप अपनी मनचाही योजना लागू कर सकते हैं। शक्ति का लक्ष्य दुश्मनों को पूरी तरह से नियंत्रित करना और अपनी इच्छा का पालन करवाना है। आप आधे रास्ते तक पहुंच कर यह हासिल नहीं कर पा सकते। अगर दुश्मन के पास कोई विकल्प नहीं होगा तो उन्हें मजबूरन आपकी बात माननी पड़ेगी। युद्ध के मैदानों के अलावा भी इस नियम के कई उपयोग हैं। समझौता वह खतरनाक नाग है जो आपकी विजय को डस लेगा। इसलिए अपने दुश्मनों को समझौते का, उम्मीद रखने का, रणनीति बनाने का कोई मौका ही न दे। उन्हें मिटा दे और झंझट खत्म करे। यथार्थवादी बने। अगर आप अपने शत्रुओं के प्रति निर्मम नहीं होंगे तो आप कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर आप उन्हें मिटाने या अपनी नज़रों से दूर रखने की स्थिति में नहीं है तो आप कम से कम इतना तो समझ ही लें कि वे आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनकी दोस्ती के नाटक पर ज़रा भी ध्यान न दें। इस तरह की स्थिति में सतर्कता ही आपका इकलौता हथियार है।